नमस्कार, आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं, मौजूदा प्रधानों से बातचीत करते हैं, उनका जो ब्यौरा है वो आपके समक्ष रखते हैं। आज हमारी मौजूदगी तारापुर नसीर ग्राम पंचायत लगती है, लेकिन मौजूदगी हमारी तारापुर कनिक में है। यहाँ के मौजूदा प्रधान की अगर बात की जाए तो बेहतर लेवल पर उन्होंने अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए काम किए हैं। पिछले प्रधानों की बात करें या जहाँ से हम इंटरव्यू करके आ रहे हैं उन प्रधानों की बात करें, जो दूसरी पंचायतों के प्रधान, उन्होंने खुद इनकी तारीफ के कसीदे पढ़े और ये कहा कि संतोष जी ऐसे प्रधान हैं जिनकी पंचवर्षीय तो पहली है, लेकिन उन्होंने धरातल पर वो सारे कार्य किए हैं ताकि जनता किसी काम से वांछित ना रह जाए। यहाँ मौजूदा प्रधान जी ने शीशी रोड हो, इंटरलॉक हो, सचिवालय का निर्माण हो, आरआरसी सेंटर हो, कई सारे ऐसे कार्य कराए हैं जो अपने आप में जवाब दे रहे हैं या बोल रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके कामकाज का डंका आसपास के गांव में भी बज रहा है। 4 साल का समय हो चुका है दर्शकों, 1 साल का समय बाकी है। इन 4 सालों में उन्होंने कौन कौन से कार्य कराए हैं अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए, खुद प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। 1 साल का समय बचा है, उस 1 साल में और क्या कुछ अपनी जनता के लिए करने जा रहे हैं वो भी प्रधान जी से जानेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आज 7 भारत पर। प्रधान जी, अभी तक के जो आपके काम है, आसपास के प्रधान खुद आपकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, आप अपने काम को लेकर जाने जाते हैं। 4 सालों में आपने कौन कौन से काम किए, मैं चाहूँगा खुद हमारे दर्शकों को अपनी जुबानी आप बताएं। या ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो हमने न किया हो। आरआरसी सेंटर से लेके और पंचायत घर बनवाया है जी, पंचायत घर भी बना हुआ है जी, नया पंचायत घर बनवाया है। टेलीकरण वगैरह सारा कुछ कराया सब स्कूल में जैसे कायाकल्प के काम है जी, टोटल कराए हैं। आरआरसी सेंटर वगैरह और टेलीकरण, कोई भी ऐसी गली न बची है जिसे पक्का ना कराया हो। पक्का न कराया हो। गाँव में लाइट से लेके सब लाइटें लगवाई हैं, प्रत्येक लाइटें भी लगी हुई हैं। अभी हम पिछले दूसरे गांव में प्रधान जी के पास थे, हालांकि आप भी बखूबी उन्हें जानते हैं। वो डायरेक्ट उन्होंने हमसे कहा कि जावेद जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फला प्रधान जी के पास जाएं, संतोष जी के पास जाएं। अगर कोई टक्कर दे रहा है अपने काम को लेकर तो संतोष जी हैं। हालांकि ये आपकी पहली पंचवर्षीय है प्रधान जी, इस पहली पंचवर्षीय में ही आपने ऐसा खिताब अपने नाम कर लिया कि अपने आप में हर इंसान, हर प्रधान नहीं कर पाता। नहीं, ऐसा है, देखो कुछ बाहर से भी हमने काम लिए, काम होना चाहिए चाहे कहीं से मिले, लेकिन अपनी पंचायत से, चाहे ब्लॉक निधि हो या विधायक निधि हो, निधि से ही, लेकिन काम मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीणों को कुल मिलाकर आपने ये बीड़ा ठाना है कि मैं अपने गांव को किसी काम से वांछित नहीं होने दूंगा, हर काम पूर्ण कराएंगे। जी जी। प्रधान जी, मेरी कई अभी बुजुर्गों से बातचीत हुई जब हम घुसे, तो उन्होंने हमें बताया कि पहले के प्रधानों ने ना उनकी पेंशन लगवाई, ना उन्हें आवास दिए, लेकिन जब से आपने आवास भी बनवाए हैं, बिल्कुल, मैं वही आ रहा हूँ, लेकिन जब से आप सत्ता में आए, आपने अपनी प्रधानी संभाली, तो आपने सबसे पहले आते ही उन्हें आवासों का भी वितरण कराया और उन्हें पेंशन भी लगवाई। कितनी सही बात है ये हकीकत बात है। पेंशन भी काफ़ी लोगों की आ रही है और आवास भी बनवाए हैं। फिर द्वारा प्रक्रिया चल रहा है आवासों की, जो लोग बच गए हैं उनको फिर दोबारा कोशिश चल रही है हमारी, उन्हें आवास मिलने चाहिए, जो गरीब आदमी दोबारा आवास मिलना चाहिए। बिल्कुल प्रधान जी, 1 साल का समय बचा है, अभी तक के काम काबिल तारीफ है आपके। इस 1 साल में और क्या कुछ और कुछ कर देंगे ऐसे, और कुछ थोड़ा बहुत काम बचा है वो सब निपटा देंगे। वैसे कोई काम बचा नहीं है, छोटी गली से ही चाहे बड़ी से ही, टोटल नाली वगैरह सब पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो मौजूदा प्रधान जी ने साफ तौर पर ये ठान रखा है कि किसी काम से अपने ग्रामीणों को अछूता नहीं रहने देंगे। पहली पंचवर्षीय है, लेकिन पहली पंचवर्षीय में ही वो शानदार खिताब इन्होंने अपने कामकाज का अपने नाम किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रधान जी, जब हम इंटरव्यू के लिए आते हैं तो बीते 2 दिन पहले ही हमारी टीम निरीक्षण करके चली जाती है। जब हमारी टीम आपके सरकारी स्कूल में पहुंची तो साफ तौर पर आपके प्रधानाध्यापक ने उन्हें बताया कि आपने ऐसा दबाव प्रधानाध्यापक लोगों पर बना रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना ही मिले, अगर लापरवाही होती है तो बख्शा नहीं जाएगा। ये कितनी सही बात है? ना, हमारा नियम ही यह है कि ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लालच रखते नहीं है कि हमें कोई टीचर, कुछ प्रधान ऐसे हैं वो लालच रखते हैं कि हमें कुछ दे दे, बिल्कुल, लेकिन हमारा खुद हम जाके खाना चेक करते हैं और खाना खाते भी हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्कूलों में खाना चेक भी करते हैं और खाना टेस्ट भी करते हैं कि आखिर खाना कैसा बना है। उसके बाद बच्चों को वो खाना परोसा जाता है। बच्चों से पूछते भी हम कि भाई जैसा घर पे खाना बनता है उससे बढ़िया मिल रहा है नहीं। आपने अपने स्कूल में टेबल वगैरह, फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था करवा रखी है? पूरा कंप्लीट है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। कुछ ऐसे गांव मुझे मिले हैं जहां पर फर्नीचर की व्यवस्था बच्चों को है, ताकि ज़मीन पर ना बैठे, फर्श पर ना बैठे, फर्नीचर पर बच्चे टेबल पर बैठते हैं, डेस्क पर बैठते हैं, ताकि अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। हमने आपके गाँव में जब एंट्री की तो कहीं ना कहीं सरकार का जो नारा है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, वो नारा आपके गाँव में दिखाई दिया हमें, क्योंकि हर तरफ साफ सफाई थी। और लोगों ने हमें बताया कभी कभी सफाई कर्मचारी अगर छुट्टी पर चला जाता है तो आप प्राइवेट तौर पर अपनी पॉकेट मनी से सफाई कर्मचारी तैनात करते हैं? बाकी करा देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे सफाई कर्मी है
और अगर नहीं किसी हिसाब से नहीं आ पा रहा है तो हम मतलब टीम बुलवा लेते हैं फिर अलग से। पूरी टीम आ जाती है, फिर वो सफाई हाँ, वो करती है। सफाई करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत अच्छी जो जानकारी हमारी टीम ने और हमने निरीक्षण किया वो सारी सटीक और सही जानकारी निकली है। मौजूदा प्रधान जी ने इस गांव का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि दिशा और दिशा दोनों बदल दी हैं। पूर्व के प्रधानों ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मौजूदा प्रधान ने वो सारे काम किए हैं जो अधूरे पड़े हुए थे, लटके हुए थे, चाहे नाले हो, शीशी रोड हो, इंटरलॉक हो, सारे चौक चौराहों को पक्का कर दिया है। और उनका कहना यही है कि 1 साल के अंदर वो बहुत जल्द जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उन्हें भी पूरा करने जा रहे हैं। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।